खुल जा सिम सिम। हाँ जी, आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वीकेंड पे मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूंगा, ये वही वाली वीडियो है। और इसमें मैं बात करूंगा उन ऐसी फिल्मों के बारे में जो मैं देख के बड़ा हुआ हूँ। और इसीलिए मैंने इस सेगमेंट का या इस छोटा सा होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम रखा है वीकेंड वॉच। अच्छा, हम समथिंग हॉट पे एक प्रोग्राम करते हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स, जिसमें हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं वो सारी फिल्में या वो सारी सीरीज़, इंडियन, हॉलीवुड, इंटरनेशनल कंटेंट जो कि अभी रिसेंटली आया है और जिसके बारे में डिस्कशन हो रही है। उसके मुकाबले में वीकेंड वॉच में ये फ़र्क है कि ये वो सारी फिल्में हैं या वो सारी होपफुली आगे चलते हुए सीरीज़ हैं जो कि मैं देख के बड़ा हुआ हूँ। सो समझ लें कि जो वीकेंड वॉच है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ माई पर्सनल हॉट गोल्ड ऑफ स्टफ दैट वी और कंटेंट दैट वी डिस्कस इन बियॉन्ड बॉर्डर्स। एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये मैंने काफ़ी नोटिस किया हमारे वीडियोस के ऊपर होता है कि जी आप इंडिया की फ़िल्मों के ऊपर क्यों बात करते हैं और आप क्यों डिस्कस करते हैं उन फिल्मों को, और या आप जानबूझ के उन फिल्मों के बारे में इसलिए बात करते हैं ताकि आपको इंडियन व्यूवरशिप मिले। अब सच्ची बात यह है कि एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं यही फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ। सो इट विल बी क्वाइट हिपोक्रिटिकल ऑफ मी कि अगर मैं अब इस पूरे अपने जो मेरा जो एक बचपन की पूरी एक जो वक्त गुजरा उसको डिसोन कर दूं, मैं नहीं कर सकता। सो इसमें कोई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल ना लेके आएँ, इसको कंटेंट की हद तक रखें। ये वो फिल्में हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं बचपन में एक नहीं कई बार, कई 100 बार, कई शायद 1000 तो ज़्यादा हो जाएगा, बट कई 100 बार मैंने देखा है इन प्रोजेक्ट्स को जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरी वो मेमोरीज मत ख़राब कीजिएगा इस तरह के कमेंट्स करके, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कंटेंट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, और ये तब की बात है, आज से मैं 20 साल 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30 साल पहले जब मैं ये देखता था ये सारी चीज़ें। तो प्लीज़ उसके ऊपर इस तरह की उसकी नेगेटिविटी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा के मत फैलाइएगा। एंड लिसन टू माई कॉन्वर्सेशन और दिस चैट, bearing in mind that this is the outlet that I had at that time to enjoy, right? While growing up, as you know, most of us who from my age bracket, हमारे पास कंप्यूटर्स तो थे नहीं, फ़ोन्स तो थे नहीं, हाँ किताबें थी, बट मेरे जैसे बच्चे जो कि किताबों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, वो टेलीविज़न या VCR में बहुत इंटरेस्टेड थे। सो फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दैट टाइम। तो जो पहली फिल्म मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ आज इन दिस प्रोग्राम कॉल्ड वीकेंड वॉच इसलिए भी रखा है कि पर्टिकुलरली मैं कोशिश करूँगा वो वाले फिल्में उठाऊँ, वो प्रोजेक्ट्स उठाऊँ जो कि इजीली एक्सेसिबल हैं या अवेलेबल हैं, आप उन्हें कहीं पे भी यूट्यूब के ऊपर या नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हैं। सो पहली जो फिल्म जो मैंने उठाई है वो है अली बाबा और 40 चोर। ये मेरी आई थिंक इफ नॉट दी मोस्ट फेवरेट फिल्म, प्रॉबेबली टॉप 3 मेरी फेवरेट फिल्मों में आती है। जब मैं छोटा था तो इसकी जो वो VCR पे जो कैसेट होती है वो मेरे अब्बू ने ला के दी थी, और पूरा दिन मुझे याद है कि मैं वो एक बार देखता था फिल्म और फिर रिवाइंड होके और फिर मैं वो फिल्म दोबारा देखता था। तो एक ही दिन में मैं कई बार ये फिल्म देख लेता था। ये फिल्म आई थी 1980 में, एग्जैक्टली आई थिंक 1980 में, मई 1980 में रिलीज़ हुई थी। और इस फिल्म की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इंडिया और उस वक़्त सोवियत यूनियन, उनकी जॉइंट कोलैबोरेशन थी, इंडिया और रशिया की जॉइंट कोलैबोरेशन थी। इसको डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा साहब ने फ्रॉम इंडिया, और उनके जो काउंटर पार्ट थे, आई थिंक ही वाज एन उज़्बेक डायरेक्टर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, और उनका नाम था लतीफ़ फैज़, आगे सॉरी उनका रशियन नाम मैं सही से गलत नहीं प्रोनाउंस करना चाहता, तो फर्स्ट नेम उनका
लतीफ़ था। अच्छा, और इस फिल्म में एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि क्योंकि ये सोवियत यूनियन और इंडिया की कोलैबोरेशन थी, इसमें कास्ट भी मिक्स थी। सो देयर वर अ लॉट ऑफ एक्टर्स, स्पेशली जो इसमें एंटेगनिस्ट का रोल जिन्होंने प्ले किया, बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर था, जो कि मैं आपको थोड़ी सी पहले प्रेमिस बता दूं, फिर मैं उनके बारे में उनका भी जिक्र करता हूं। तो प्रेमिस कोई इसकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको सरप्राइज़ मिलेगा या कोई अनोखी कहानी है। वही कहानी अली बाबा और 40 चोर जो हम बचपन में, आई एम श्योर आप लोग भी सुनते आ रहे हैं बचपन से। सो देयर इज़ अ विलेज बॉय हुज नेम इज़ अली बाबा, एंड वन फाइन डे ही डिस्कवर्स द सीक्रेट हाइड आउट ऑफ these 40 bandits। 40 जो चोर होते हैं उनकी उसको सीक्रेट, उसका जो उनका केव होता है वो उसको मिल जाता है। और अली बाबा की ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है वो एक अलग कहानी है। वो जब आप फिल्म देखेंगे तो आप उसको बेहतर तरीके से एंजॉय करेंगे। मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता इन केस आपने नहीं देखी भी। और वो डाकुओं की हाइड आउट मिलने के बाद, वो गार मिलने के बाद उसकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आता है, उसकी क्या स्ट्रगल चल रही है। एक तो उसका रोमांटिक एंगल भी है, बट उसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी में मज़ीद क्या चैलेंजेस हैं, वो जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अली बाबा वाज प्लेड बाय धर्मेंद्र, और अली बाबा का जो लव इंटरेस्ट है फिल्म में मर्जीना वाज प्लेड बाय हेमा मालिनी। इस फिल्म में आपको जीनत अमान भी नज़र आएंगी, और जो मैं बात कर रहा था, देयर इज़ अ होस्ट ऑफ रशियन एक्टर्स जो कि इस फिल्म का हिस्सा बने। उनमें मोस्ट प्रोमिनेंटली जो 40 जो चोर हैं, उनके डाकुओं के जो सरदार हैं, अबू हसन द कैरेक्टर नेम वाज प्लेड बाय रशियन एक्टर हुज नेम इज़ रोलन। और अगेन सेकंड नाम मुझे उनका नहीं याद आ रहा, और मैं गलत लेना भी नहीं चाहता रशियन नाम उनका। तो उनका जो फर्स्ट नेम है वो रोलन था, अब तो उनकी वफ़ात हो चुकी है, बट स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस, स्प्लेंडेड। अब ये जो रशियन एक्टर्स हैं, इन्होंने जो अपनी जितनी भी बातें की हुई हैं फिल्म में वो रशियन में की हुई हैं, और जो इंडियन एक्टर्स हैं जब वो बातें कर रहे हैं तो वो हिंदी में बात कर रहे हैं। और जो रशियन एक्टर्स की जो बातें उन्होंने ऑब्वियसली जो डायलॉग्स रशियन में बोले होंगे, उनको बाद में फिर डब किया गया है हिंदी में। सो अगर आप फिल्म देखें तो वो बड़ा एक मज़े का एक एक्सपीरियंस होता है कि अली बाबा कोई बात कर रहा होता है वो हिंदी में कर रहा होता है, और अगला बंदा जो जवाब दे रहा होता है वो एक्चुअली रशियन में दे रहा होता है। आप लिप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑब्वियसली वो जवाब हिंदी में नहीं आ रहा, बट क्योंकि वो हिंदी में डब हुआ हुआ आप देख रहे होते हैं तो आपको इतना महसूस नहीं होता। मुझे हैरानगी होती है कि 1980s में एक बनी हुई फिल्म, अगर आप उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी देखें तो वो बड़ी ही वेल एग्जीक्यूटेड और वेल थॉट आउट एक फिल्म है, क्योंकि इट्स सेट इन इन अ टाइम पीरियड जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं थी या बिल्डिंग्स नहीं थी। ऑब्वियसली एक पुराने ज़माना दिखाया हुआ है, सब लोग घोड़ों पे सफ़र कर रहे हैं, जो उनके घर हैं उनका सेटअप अगर आप ले लें, या जिस तरह वो टॉर्चेस उठा के जा रहे होते हैं। पानी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे नैरेटिव में, जिस तरह से पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, पानी से जुड़ी जो भी मामलात होते हैं, तो वो सब कुछ आप देख के मैं तो एटलीस्ट बड़ा फैसिनेट होता था तब, और अब भी उतना ही फैसिनेट होता हूँ। तो मैं अब भी अक्सर ये फिल्म देखता हूँ। यूट्यूब पे भी है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब के साथ साथ नेटफ्लिक्स पे भी ये फिल्म अवेलेबल है। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग इस वीकेंड पे ये फिल्म देखें और देखने के बाद मुझसे रब्ता करें और मुझे बताएं कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी। स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी ये फ़िल्म ज़रूर दिखाएं, आपको बड़ा मज़ा आएगा देख के। और इस फिल्म के एक दो सीन्स हैं जो मेरे बड़े फेवरेट हैं। एक तो वो सीन जब एक तो इसका शुरू का सीन मुझे बहुत पसंद है। उसमें एक्चुअली इट्स एन इंट्रोडक्शन ऑफ द 40 बैंडिट्स, सो देर ऑल राइडिंग देयर हॉर्सेस और पीछे एक गाना लगा हुआ है, तो वो मुझे सीन बड़ा पसंद है। एक सीन मुझे वो बहुत पसंद है जब अली बाबा डिस्कवर करता है हाइड आउट, पहली बार वो गार को डिस्कवर करता है और वो गार के अंदर जाता है, तो वो मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी वो चीज़ ग्रोइंग अप कि यार कि गार असल में है, ये कहाँ पे होगा, ये कैसा होगा। बट ऑब्वियसली नाउ आई नो बेटर।
जो भी उन्होंने उस ज़माने में, मुझे नहीं पता, VFX किया था, जो भी स्पेशल इफ़ेक्ट्स उन्होंने इस्तेमाल किए थे वो गार दिखाने के लिए, वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। सो आपको किसी पॉइंट पे ये नहीं अंदाज़ा होता, स्पेशली अगर आप बिल्कुल एंड पे क्लाइमेक्स पे जाएं तो देयर इज़ अ क्लोज अप ऑफ दैट केव जो हाइड आउट है उनकी डाकुओं की, चोरों की। चोर डाकू में इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था, बिकॉज अभी तक हूँ अली बाबा और 40 चोर, तो होना तो ये चाहिए था अली बाबा और 40 डाकू, बट डाकू नहीं है, वो चोर हैं। सही मानों में अगर फिल्म देखें तो वो तो असल में डाकू होते हैं। बट एनीवे वो क्लोजअप एक आता है एंड में टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स ऑफ द गार, वो भी बड़ा ऑथेंटिक उसको एक फील देता है कि यार एज इफ़ ये गार असल में कहीं मौजूद है। तो अगर है, आप में से अगर किसी को पता है तो मुझे बताइएगा, मुझे बड़ा शौक़ है, मैं ज़रूर दुनिया के जिस भी कोने में जाऊंगा और उस गार को ज़रूर विज़िट करना चाहूँगा। जाते जाते मैं धर्मेंद्र साहब के बारे में भी 2 अल्फाज बोलना चाहूँगा। मैं उनका हमेशा से बड़ा फ़ैन रहा हूँ, उनकी मैंने काफ़ी सारी फिल्में देखी हैं, बट बिकॉज ऑफ अली बाबा और 40 चोर मैंने इतनी ज़्यादा देखी है कि वो हमेशा मेरे दिमाग में उनकी एक छाप रहेगी एज अली बाबा। तो आप लोगों में से अगर कोई मुझे कभी धर्मेंद्र साहब से मिला सके तो मैं आपका भी बड़ा मशकूर हूँगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कभी ज़िंदगी में उनसे मिलूँ और उनके साथ बैठ के डिस्कस करूँ कि ये फिल्म उन्होंने कैसे बनाई थी, स्पेशली बिकॉज यू नो सो मैनी, इट वाज अ कोलैबोरेशन ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था रशियन एक्टर्स के साथ, रशियन टेक्नीशियंस के साथ काम करना, और वो फिल्म इस तरह से शूट करना जहाँ पे वो हिंदी में डायलॉग बोल रहे हैं, जवाब आगे से रशियन में आ रहा है, तो वो कैसे उन्होंने शूट किया होगा, ये चीज़ मुझे बड़ी इंट्रीग करती है, बड़ा इंटरेस्ट करती है। हेमा जी की भी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त है, जीनत अमान जी का बड़ा एक क्रूशल रोल है इसमें। सो आप देखेंगे तो आई एम श्योर आपको भी बहुत मज़ा आएगा। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी, और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो कोशिश करूँगा हर हफ्ते आपके साथ वीकेंड वॉच के लिए कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसी सीरीज़, कोई ऐसा ड्रामे तो मैंने ऑनेस्टली कम देखे हैं, बट इंटरनेशनल सीरीज़ या कोई ऐसी फिल्म आपके साथ शेयर करूँ दैट आई ग्रू अप वॉचिंग। तो आई थिंक वो एक थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक किस्म की एक हमारा ये प्रोग्राम बन जाएगा, जिसमें मुझे भी मज़ा आएगा शेयर करके, और अगर आपने देखी होगी तो आप लोग भी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनेंगे। तो आई होप, आई सपोज आपको भी बहुत मज़ा आएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। जैसे मैं आपसे हमेशा वीडियो के अख्ताम पे रिक्वेस्ट करता हूँ, वैसे तो शुरू में भी करनी चाहिए कि प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि मुझे थोड़ी सी और इनकरेजमेंट मिले और मैं कुछ और आइडिया सोचूं। और अगर आपको ये पसंद आया तो इस तरह के मज़ीद कुछ और हम प्रोग्राम शुरू करें इस चैनल पे, जिसको देख के आप भी इंजॉय करें और मुझे भी मज़ा आए आपसे बात करने में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।